बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है शब्द और वाक्य। तो हम शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्द वर्णों तथा मात्राओं की सहायता से शब्दों की रचना होती है। जैसे वर्णों से बने शब्द न, ल, नल, स, ड़, क, सड़क, श, ल, ग, म, शलगम। तो बच्चों, हमने इसमें देखा कि वर्णों और मात्राओं के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण और मात्रा मिलते हैं, बहुत से वर्ण मिलते हैं या एक दो मात्राएं मिलती हैं और उनसे हम शब्द बनाते हैं। और वर्ण का ऐसा मेल होना चाहिए जिनका अर्थ निकले। तो ऐसे वर्णों के मेल जिनका अर्थ निकले उन्हें हम शब्द कहते हैं। इसमें हम वर्णों से बने शब्दों का हमने उदाहरण भी देखा। अब हम आगे देखेंगे मात्राओं की सहायता से बने शब्द, जैसे क, ई, स, आ, न, आ, किसान, च, ई, ड़, ई, य, आ, चिड़िया, च, उ, ह, आ, चूहा। बच्चों, ऊपर दिए गए सभी वर्ण समूहों का अर्थ है, अतः ये सभी शब्द हैं। दिए गए कुछ और वर्ण समूहों को पढ़िए। ल, म, क, लमक, त, न, ब, र, तनबर, ला, ग, म, लागम। देखिए, इन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये शब्द नहीं हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो बच्चों, ऐसे शब्दों का समूह जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हीं वर्णों के समूहों को शब्द कहा जाता है जिनका सार्थक अर्थ हो या जिनका अर्थ निकले। पाठ पढ़कर हमने जाना, वर्णों तथा मात्राओं की सहायता से शब्दों की रचना होती है। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। वाक्य, तो अब हम शब्द पढ़ लिए, अब हम वाक्यों के बारे में जानेंगे। देखो, पढ़ो और समझो। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। गोपी हंसा। डाकिया डाक लाया। ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में दूसरे वाक्य में 3 शब्दों का तथा तीसरे वाक्य में 6 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्द समूहों के अर्थ समझ में आ रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य हैं। तो बच्चों, जैसे कि सार्थक वर्णों के समूहों को शब्द कहते हैं, वैसे ही सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे शब्दों के समूह जिनसे एक अर्थ निकले वो वाक्य होगा, लेकिन अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो ऐसे शब्दों का समूह वाक्य नहीं होगा। तो इन सभी शब्द समूहों के अर्थ समझ आ रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य हैं। जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। नीचे कुछ दिए गए शब्द हैं, आइए इन्हें सही क्रम में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करें। क, राम स्कूल राम है जाता। ख, है दूध गाय देती। इसका सही शब्द क्या बनेगा? राम स्कूल जाता है और दूसरे का गाय दूध देती है। उपर्युक्त उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि जब तक शब्दों को सही क्रम में न रखा जाए तब तक उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः ये केवल शब्दों के समूह हैं, वाक्य नहीं। शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, हमने वाक्यों के बारे में भी जाना। अब हम पाठ पढ़कर हमने जाना वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। प्रश्न 1 के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं भाषा, वर्णमाला या शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं। तो शब्द पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आगे के भी बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं और उसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। फिर प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। क, सुनील है खाना खाता। तो इसका सही क्रम में लिखकर इसको वाक्य बनाना है। तो सुनील खाना खाता है, ये सही क्रम है। ऐसे ही आपको आगे के भी जो दिए गए वाक्य हैं उनको सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। यह भी जानिए, नीचे 3 सीढ़ियां दी गई हैं। प्रत्येक सीढ़ी पर लिखे पहले शब्द के अंतिम अक्षर से अगला शब्द बनाइए और इसी प्रकार से सीढ़ी पूरी कीजिए। तो बच्चों,
इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं और प्रत्येक में एक एक शब्द लिखा है, जिसमें कि हमें अंतिम अक्षर से अगला शब्द बनाना है। जैसे अनार, र से रथ, फिर पहला शब्द है कलम, तो म से महल, तीसरे में हंस, तो स से सड़क। ऐसे ही आपको अंतिम वाले वर्णों से शब्द बनाने हैं और इस कॉलम को पूरा करना है। फिर है सोच समझकर बताइए। यदि शब्द न होते तो आप आपस में बातचीत कैसे करते? तो ये आपको सोचना है और बताना है कि यदि शब्द ही ना होते तो आप बातचीत कैसे करते। अच्छी बात, सही शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करने से अपनापन बढ़ता है। तो हमें इस पाठ से सही शब्दों के सही प्रयोग से अपनापन बढ़ता है, ये बात भी पता चली। और हमने ये पाठ यहाँ ख़त्म किया। इस पाठ में हमने वर्णों और शब्दों के बारे में पढ़ा कि उनका निर्माण कैसे होता है और वो कैसे बनते हैं। तो अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।